नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि निषाद पार्टी के स्वागत समारोह में क्यों चले लात घूंसे, कहां पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप और कहां चलाई जा रही है ग्रामीणों के सहयोग से भागवत कथा। साथ ही जानेंगे कि कहां चलाई जा रहा देव व्यापार को रोकने की मुहिम। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देवरिया जनपद में निषाद पार्टी के स्वागत समारोह में जमकर बवाल चले, लात घूंसे। वहीं बर्दगुनिया मूर्ति आवरण समारोह में जा रहे थे संजय निषाद। काफिला राम लक्ष्मण चौराहे पर पहुंचा। स्वागत में निषाद समुदाय के लोग पहले से खड़े थे। उस बीच में एक काला रुमाल बांधे एक अज्ञात युवक पहुंचा। कहासुनी होने के बाद निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बरसाए लात घूंसे। पूरा मामला निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के सामने हुआ। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। गया जिला के समेकित जांच चौकी डोभी चेकपोस्ट स्थित उत्पाद विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार सिंह ने चतुराई का परिचय देते हुए फिल्मी अंदाज में झारखंड की ओर से आ रही एक मिनी ट्रक को शक के दायरे में लेकर वाहन को जब्त किया। जांच के दौरान वाहन के बॉडी में चैम्बर बना था। चैम्बर से 1162.5 लीटर झारखंड निर्मित शराब लैला कंपनी के बरामद किए गए। वाहन जांच के क्रम में मौके पर चालक सहित उपचालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पंडित राकेश कुमार शास्त्री ने कथा सुनाते हुए भक्तों को बताया कि अयोध्या नरेश कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने तीनों रानियों को खीर खाने को दी। खीर खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हुईं और उनमें से पहली रानी कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और कैकेयी से भरत शत्रुघ्न पुत्रों का जन्म हुआ। इसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र का इलाज राम जन्म की कथा सुनाकर भक्तों को भावविभोर किया गया। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के विस्फोहर पश्चिम टोला में चल रहे देव व्यापार को रुकवाने के लिए विस्फोहर के पश्चिम टोला में रहने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम राजा है, जब राजा से देव व्यापार के बारे में जानकारी ली गई तो उसने बताया कि यहाँ सेक्स रैकेट चलता है और 14 से 15 साल की लड़कियों से देव व्यापार कराया जाता है। देव व्यापार को रुकवाने के लिए लगभग 3 साल से मुहिम चला रहे हैं और हर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री एवं जिले के सभी आला अधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि पश्चिम टोला में सीसीटीवी कैमरा व एक महिला चौकी का निर्माण कराया जाए, जबकि केवल नाम के लिए 7 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो कभी कभार चलते हैं और हम लोगों को अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। राजा हूँ, मैं बिस्कोहर का रहने वाला हूँ, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, इटवा विधानसभा। बिस्कोहर जो पश्चिम टोला है, बहुत मशहूर नाम जाना जाता है बिस्कोहर। बिस्कोहर अंग्रेजों से ज़मानों से जाना जा रहा है। किस नाते जाना जा रहा है? यहाँ बिस्कोहर पश्चिम टोल में एक शख्स वर्कर है, जिस शख्स वर्कर पता नहीं कितने बरसों से चल रही है। इस लड़ाई को मैं शासन और प्रशासन को रजिस्ट्री माध्यम से मैं 3 साल से मैं पहल कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग, मानवाधिकार, डीएम साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, अपने क्षेत्र के विधायक जी को, उप जिलाधिकारी को, थाने इंचार्ज साहब को देता हूँ, फिर भी जमीनी स्तर से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा। कुछ दिन के पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठा था, धरने में बैठा था। यहाँ 13 कैमरा के आदेश था, 7 कैमरा लगा। कैमरे से लगने से फिर भी शख्स वर्कर नहीं चल रहा है, रुक रहा है। क्यों नाते नहीं रुक रहा? स्थानीय पुलिस जमीनी स्तर से काम नहीं कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस जमीनी स्तर से अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ बिस्कोहर का जो कलंक है, जो बुराइयाँ है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि स्थानीय पुलिस भाई क्या बात है, नेतागिरी में या और की राजनीति, स्थानीय पुलिस या पैसा कमाने के नाते या कुछ लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, विधायक बहुत आए, सांसद बहुत आए, बहुत लोग आए। मैंने कभी नहीं सोचा इन गड़काओं के बारे में, इस शख्स वर्कर के विषय में कोई बात करें। सब इनसे घिन कर रहे थे। क्यों? वजह है, जब मैंने जागरूक हुआ, लोगों को जागरूक करने लगा, इस बुराई को मैंने लड़ा और कुछ बदलाव है। कुछ 100 में 10% बदलाव है, 90% बदलाव नहीं है। स्थानीय पुलिस जमीनी स्तर से काम करे। जैसे उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने बहुत दिया। यहाँ कलेक्ट्रेट पे मैं भूख हड़ताल पे बैठा 3-4 बार। डीएम साहब हमारा बहुत सहयोग करें। डीएम साहब आश्वासन भी उप जिलाधिकारी को दिए, सीओ साहब को दिए, थाने इंचार्ज साहब को दिए। वकील भाई लिखा पढ़ी यही जमीनी स्तर से काम नहीं, सिर्फ लिपा पोता। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
वैसे तो देश की सरजमी के खिलाफ जहर उगलने वालों को कानून सजा की व्यवस्था है। अगर कोई नामी नेता या अभिनेता अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के नक्शे के खिलाफ कुछ बोलता है या लिखता है तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे धकेलने का प्रावधान है। लेकिन बरेली में अपनी फेसबुक साइट पर ऐसी अभद्र टिप्पणी व देश के नक्शे को गंदे पानी से भरा दिखाकर उस पर गंदा स्लोगन लिखने वालों के खिलाफ बरेली पुलिस कोई कानूनी कार्यवाही करने से बच रही है। विपक्षी गणों का सीधा आरोप है कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर वार करने वाले लोगों को बरेली पुलिस के उच्चाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। उक्त आरोपियों ने अपनी फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर देश के नक्शे व देश के प्रधानमंत्री पर गंदी भाषा का प्रयोग किया है व शहर में फेसबुक के जरिए फसाद फैलाने का प्रयास किया है, जिसको कई बार पिछले दिनों विभिन्न अखबारों ने प्रकाशित किया। वहीं आरोपी शाहीन बाग जैसे धरने प्रदर्शनों में भी अग्रणी रहा है व जिले की पुलिस के रजिस्टर में हिस्ट्री शीटर भी है, लेकिन पुलिस उक्त आरोपी को गिरफ्तार न करते हुए संरक्षण दिए हुए है। क्या मामला है पूरा जानकारी दें। 12 दरी में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है ITI एक्ट के तहत। उसमें सादा मिर्जा, सलीम मिर्जा, फैजी और शकील उर्फ मुन्ना हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो 12 दरी थाने का। उन लोगों ने फेसबुक पर आपत्तिजनक बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के नक्शे के साथ में खिलवाड़ किया और देवी देवताओं के साथ में बुरा भला कहा। हमने फेसबुक पोस्ट किया। अब उसमें हमने FIR दर्ज करवाई और FIR में कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं पा रही है। ऊपर से उन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट, गाली गलौज करना शुरू कर दिया है और ये कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमान नहीं हो, काफिर हो, आप लोगों ने देश के मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है और हम आपके खिलाफ फतवा लेके आएंगे, वो आपको काफिर डिक्लेयर करेंगे। तो हमें उस जान का खतरा है। सलीम मिर्जा से शकील उर्फ मुन्ना हिस्ट्री शीटर बदमाश है 12 दरी थाने का। उसका लड़का भी आरिफ, जिसका नाम आरिफ है, वो फरीदपुर थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। ये सब मेरे ग्रुप है और ये ग्रुप से हमें बहुत ज़्यादा जान का खतरा है। हमने ये देश हित में किया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी जान के ऊपर आ जाएगी। आए दिन हमसे गाली गलौज करते हैं हमारी माँ बहनों। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। बरेली NMC ग्राउंड पर बरेली सहित अन्य जिलों की टीमों ने फुटबॉल मैच के जरिए दर्शकों का क्षमा बांधा। आज के फाइनल मैच के मुख्य अतिथि आशुतोष पंत मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया जहां एक और कोरोना संकट से उभरने की स्थिति में है, ऐसे में DFA बरेली द्वारा फुटबॉल का इतनी बड़ी चैंपियनशिप कराए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं इस आयोजन के आयोजकों, खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट के बाद शहर में खेल और खिलाड़ी दोनों ही प्रोत्साहित होंगे। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों में आदित्य मूर्ति MD SRMS ने अपने संबोधन में कहा कि खेल और खिलाड़ियों को सदैव संरक्षण देना हमारे प्रतिष्ठान का प्रमुख दायित्व रहा है। उन्होंने कहा कि DFA द्वारा नामित किसी भी खिलाड़ी को चिकित्सीय सहायता हेतु उनकी निःशुल्क सहायता की जाएगी। अंत में DFA के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घड़ियाल ने अपने संबोधन में अपनी DFA के समस्त पदाधिकारियों, खिलाड़ियों व समस्त अतिथियों के साथ ही मीडिया एवं स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आज फुटबॉल मैच का समापन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बहुत अरसे बाद जो है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बरेली की ओर से ये आयोजन किया गया है। 30 तारीख को ये जो है शुरू हुआ था और आज इसका जो है फाइनल होने के बाद ये समाप्त हुआ है, जिसमें ACs की टीम जो है जीती है और अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। बहुत अच्छे स्पिरिट में ये गेम खेला गया और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि रेलवे अपनी ओर से तो खैर पूरा सहयोग करेगी और भी बाकी नगर के इतने सारे हमारे पुराने खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, तो वो लोग जो हैं इसमें जो है जब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल में बच्चे भी आगे खेलना शुरू करें और पुनः जो बरेली की पुरानी जो ट्रेडिशन थी खेलने की, फुटबॉल की और भी बाकी गेम की, वो शायद रिवाइव होगी। ठीक, थैंक यू सर। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय निषाद के स्वागत समारोह में जमकर बवाल हुआ। ये घटना तब घटी जब बर्दगुनिया मूर्ति आवरण समारोह में जा रहे थे। काफिला राम लक्ष्मण चौराहे पर पहुंचा। स्वागत में निषाद समुदाय के लोग पहले से खड़े थे। उसी बीच स्वागत समारोह में महेंद्र निषाद भी पहुंचे थे कि पहले से ही सर पर काला कलर का रुमाल बांधे हुए निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये समझ बैठे कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते सभी कार्यकर्ता महेंद्र निषाद पर टूट पड़े और बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारा गया। उसी बीच में फोर्स के साथ पहले से मौजूद राम लक्ष्मण पुलिस चौकी के कांस्टेबल के द्वारा बीच बचाव किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि निषाद पार्टी के मुखिया के सामने उनके कार्यकर्ताओं ने अपने ही समुदाय के अपने ही कार्यकर्ता को मार रही, पीट रही। आगे क्या होगा कहना नामुमकिन है। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट।
खेल को खेल भावना से ही खेले, इसमें हार जीत का कोई महत्व नहीं होता। उक्त विचार ग्राम प्रधान महेवा कुमुद सिंह ने लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा के खेल मैदान में युवा कल्याण विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए व्यक्त की। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव प्रदीप चौबे ने की व विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस त्रिपाठी व चीफ प्रॉक्टर PM तिवारी मौजूद रहे। वहीं संचालन क्षेत्रीय युवक समिति अध्यक्ष राजू दुबे ने किया। अतिथियों का बैच लगाकर व माल्यार्पण कर युवा कल्याण अधिकारी राहुल उपाध्याय व वरिष्ठ लिपिक राजीव त्रिपाठी ने किया। प्रारंभ में हुए खेलों में परसौली के आशीष यादव ने 1500 मीटर व 800 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं रजत सिंह धोरका 1500 मीटर में द्वितीय, प्रशांत यादव टीला तृतीय, कोमल सिंह 800 में द्वितीय, आकाश कुशवाहा 800 मीटर में तृतीय, 300 मीटर में असीत यादव मड़ैया यादवान प्रथम, अनित लालपुर द्वितीय और अमरदीप द्वितीय स्थान पर रहे। इटावा से सीनू संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। सागर पुलिस की सक्रियता और मुखबिर तंत्र की सटीक जानकारी से सागर कोतवाली पुलिस ने 2 शस्त्र तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन शस्त्र तस्करों से पुलिस ने 8 नग स्टील की कटर, 8 नग स्टील की खुखरी, 9 लगे लंबे स्टील के बटनदार चाकू, 32 नग स्टील के बटनदार धारदार चाकू और 10 नग स्टील की तलवार पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।